हेलो फ्रेंड्स, मैं सिमरन प्रताप सिंह आप सभी का राइस बुक एजुकेशन में स्वागत है। कल हम लोगों ने नोबेल प्राइज़ का पार्ट 1 पढ़ लिया था। तो मैं आप लोगों को कुछ कल मेरे से गलती हो गई थी, वो मैं इसमें सुधार दे रहा हूँ। जो गलती हुई थी देख लीजिए। यहाँ पे यहाँ पे मैंने 1967 लिख दिया था, 1961 में इन्हें मिला था। ठीक है, ये गलती हुई थी, सुधार लीजिएगा। पिछले वीडियोस में हमने जो है नोबेल प्राइज़ की क्या हिस्ट्री रही है और कुछ विदेशी लोगों के बारे में हमने जाना जिन्हें 2 बार पुरस्कार मिला है, कि इन्हें कैसे क्या हुआ। इन सब के बारे में हमने देखा, कई लोगों के बारे में हमने पढ़ा और जाना है। तो जिनके बारे में हमने कल जाना वो लोग कुछ ऐसे गिने चुने लोग थे। आज हम भारत के लगभग 9 लोगों के बारे में जानेंगे और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें दो दो बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय या भारतीय मूल के रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्हें 1913 में जो है क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। इन्हें प्यार से, जैसे लोगों का नाम होता है चिंटू पिंटू ये वो, उसी तरीके से इनका भी ढेर सारा उपनाम था। इन्हें लोग प्यार से गुरुदेव, कवि गुरु, विश्व कवि और बर्ड ऑफ बंगाल, ये सब इनके उपनाम हैं। इसी नाम से बुलाया करते थे। इनका नाम तो कुछ और था, लेकिन कविता में ये भानु सिंह ठाकुर लिखते थे, तो शॉर्ट में लोग इन्हें भोनिता कहते थे। ठीक है, भोनिता ये नाम कविताओं में इस्तेमाल किया करते थे। मल्टी टैलेंटेड थे ये, बहुत टैलेंटेड थे। कैसे, कवि भी थे, म्यूजिक भी बढ़िया था, राइटर, आर्टिस्ट, ड्रामा, नॉवेल। यही नहीं, सुनने में मिलता है जब ये 60 की उम्र पार कर चुके थे, इन्होंने कहा मुझे बहुत कुछ आता है लेकिन मुझे डांस नहीं आता। सोचिए, 60 की उम्र में भी इन्होंने डांस करने का मन बनाया और सीखा भी। इन्होंने डांस वगैरह सब सीखा और बचपन में ही इनकी माँ गुजर गई। बहुत छोटे थे, बहुत कम एज थी, इनकी माँ बचपन में ही गुजर गई। पिताजी काम के चलते बाहर रहते थे। 8 वर्ष की उम्र में कविताएं लिखना शुरू कर दिए थे। ठीक है ना, 8 वर्ष की छोटी सी उम्र में ये पोएम लिखना स्टार्ट कर दिए थे। तो एक दिन इनकी पिताजी को छुट्टी मिली, फुर्सत में आए वो। इन्होंने कहा चलो बेटा कहीं घूम आते हैं। इन्होंने मन बनाया पंजाब के अमृतसर जाएंगे हम लोग, वहीं पे ही हम लोग आराम से रुकेंगे, ठहरेंगे, थोड़े दिनों तक अपनी छुट्टियों गुजारेंगे, छुट्टियों को। ठीक है, वहाँ पे ये गए, गोल्डन टेम्पल के बगल में रुके और वहाँ पे नानक बानी चलती थी, यानी कि जो उनका धार्मिक वो होता है पंजाबी सिख लोगों का, ये चलता था। इन्हें जो है ये समझ नहीं आता था, फिर भी ये बहुत ध्यान लगा के सुनते और उसको सुना, इन्होंने प्रभावित हो गए। सोचिए, ये सिर्फ नानक बानी सुन करके कितना तेज दिमाग था कि सिख धर्म पर इन्होंने 6 कविताएं लिख डाली। ठीक, 1901 की बात करते हैं। ये शांति निकेतन वापस आ गए जहाँ पैदा हुए थे। एक्सपेरिमेंटल स्कूल इन्होंने खोला। देखिए, टीचर जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, उन्हीं में से आप पढ़ने में मिलता होगा, बीएड वगैरह आप करेंगे उसमें प्रकृतिवादी अध्यापक के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो सबसे अच्छे जो होते हैं प्रकृतिवादी अध्यापक ही होते हैं। एक्सपेरिमेंटल स्कूल इन्होंने खोला। वहाँ पे जो है रटाया नहीं जाता था, बच्चों को सिखाया जाता था। रेट लर्निंग के विरुद्ध थे ये और क्लासरूम टीचिंग को अवॉइड किया करते थे। ठीक, सोचिए, ये अभी तक तो सब ठीक चल रहा है इनके जीवन में। ठीक क्या था, अब देखिए इनको कितने संघर्ष से गुजरना पड़ा। बचपन में माँ गुजर गई, पिता भी साथ नहीं रहते थे, नौकरों ने पाल पोस के बड़ा किया और शादी हुई, 2 बच्चे हुए, वो भी मर गए बेचारे। और अब देखिए इनके ऊपर दुख का पहाड़ टूटेगा। 1905 में पिताजी भी मर गए और जो इन्होंने एक्सपेरिमेंटल स्कूल खोला वो भी बंद हो गया। एक के बाद एक, मतलब इनके ऊपर संघर्ष इन्होंने कितना किया, तब जाकर के आज हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। ये इनको जो है एकदम संघर्षों से गुजरना पड़ा, स्कूल भी बंद हो गया। अब ये क्या करते, कुछ दिन या कुछ साल इनके लिखने पढ़ने में बीतते चले गए। 1910 आया। एक अंग्रेज कवि था जिसका नाम ईट्स था, WB ईट्स। ओके, इन्होंने टैगोर का एक काव्य संग्रह था जिसे हम गीतांजलि कहते हैं।
गीतांजलि का इन्होंने अंग्रेजी अनुवाद किया और इसी पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था इसकी प्राइस कितनी बड़ी प्राइस मनी है इसकी। फिर इन्होंने आगे चल कर के एक स्कूल भी खोला, कॉलेज भी खोला, जहाँ पे इंदिरा गांधी ने भी पढ़ाई की है। ठीक है ना, वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। अब हम आ जाते हैं सीवी रमन जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सीवी रमन एक महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में इन्होंने खोज किया और 1930 में इन्हें क्या मिल गया, नोबेल पुरस्कार मिला। हालांकि थोड़ा कंट्रोवर्सी रही थी, रसिया के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बोला कि नहीं, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट पहले हमने इसका सिद्धांत दिया है, इन्होंने नहीं दिया है। हालांकि बाद में वो झूठे साबित हुए और सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ दे दिया गया। तीसरे हैं हरगोविंद खुराना। ये जो है ये एक डॉक्टर थे। इन्हें 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। मेडिसिन में इन्हें मिला था, साइंस में। फोर्थ है मदर टेरेसा। 1979 में जो है इनकी समाज सेवा के कार्यों के लिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, जो अलग से 5 हैं वो स्वीडन में दिए जाते हैं किंग ऑफ स्वीडन के द्वारा, और शांति का प्राइज़ नॉर्वे में दिया जाता है नोबेल प्राइज़ के चेयरमैन के द्वारा। नोबेल प्राइज़ के चेयरमैन के द्वारा। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्हें शॉर्ट में यस चंद्रशेखर भी कह देते हैं हम लोग, इन्हें 1983 में इनकी खोज चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला। 6 नंबर पे हैं अमर्त्य सेन। इन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है ना, ये बचपन में जब छोटे थे इन्हें कैंसर हो गया था, गले में इनके कैंसर था। तो डॉक्टर ने बोला था ये बच्चा 5-6 साल बहुत खींच खाच के चल जाएगा, लेकिन मर जाएगा फिर बाद में चल के। ऐसा नहीं हुआ, ये आज भी जिंदा हैं और इन्हें 1998 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला। और ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर के रिश्तेदार लगते हैं अमर्त्य सेन। BS नायपाल, इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वी रामकृष्ण यानी कि वेंकट रमण रामकृष्ण, ये भारतीय अमेरिकी रामकृष्ण जो है भारत मूल के थे और अमेरिका में रहते थे, अमेरिका के निवासी बन चुके हैं, को अमेरिका के थॉमसन ई स्टेल्स और इज़राइल की अदा ई योनथ के साथ प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइजोबियम की संरचना यानी स्ट्रक्चर और कार्यप्रणाली फंक्शन की खोज के लिए संयुक्त रूप से 2009 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है 2009 में। कैलाश सत्यार्थी जी, इन्हें 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ शांति के नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक, मलाला यूसुफजई को हम सब जानते हैं, हालांकि अभी हम भारतीय लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, मलाला जी के बारे में हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। नोट में देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत के ऐसे कौन से राजनेता थे जिनका नाम जो है शांति के नोबेल के लिए गया लेकिन मिला नहीं। और ये भी पूछ लिया जाता है कितनी बार गया, तो कुल मिला के 5 बार गया था, 1937, 38 और 39। 1947 और 48 में गांधी जी को 5 बार शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया, पर एक बार भी उन्हें इस पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। ठीक, ये इम्पोर्टेंट नोट था, नोट कर लीजिएगा। अब वो लोग जिन्हें दो बार जो है नोबेल पुरस्कार मिला है, तो सबसे पहली है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी, 1903 की बात है। रेडियो सक्रियता यानी भौतिकी की खोज, भौतिकी में मिला था। रेडियो सक्रियता की खोज के लिए इन्हें 1911 में शुद्ध रेडियम और रसायन के
निष्कर्षण के लिए इन्हें 1911 में और 1903 में जो है रेडियो सक्रियता के लिए 2 बार इन्हें प्राइज़ मिल चुका है। एक बार इनके हस्बैंड के साथ मिला था, एक बार इन्हें अकेले में मिला था। लिनस पॉलिंग, 1954 की बात है। हाइब्रिडाइज कक्षीय सिद्धांत रसायन के लिए और 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि एक्विडिज्म शांति के लिए इन्हें मिला। जॉन बर्डीन है, ये सब उतने नहीं पूछे जाते। मैडम क्यूरी के बारे में पूछा गया था एक बार, और कुछ यहाँ नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में, हालांकि मैंने लिख दिया है तो मैं आप लोगों को बता दूं। 1956 जॉन बार्डीन 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए और 1972 में अति चालकता के सिद्धांत के लिए इन्हें मिला है। दोनों के दोनों बार फिजिक्स में मिला है। लास्ट है फ्रेडरिक सेंगर, 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना के लिए तथा 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग के लिए दोनों बार इन्हें केमिस्ट्री में मिला है। अब आ जाते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया है, 1917, 1944 और 1963 में 3 बार इन्हें जो है नोबेल प्राइज़ शांति के लिए मिल चुका है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया, 1917, 1944 और 1963 में। सर विलियम हेनरी ब्रैग ने अपने बेटे विलियम एल ब्रैग जो हैं सबसे कम उम्र में इन्हें, लड़कों में अगर मेल में देखा जाए तो सबसे कम उम्र में इन्हें मिला है 25 साल में। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। ब्रैग के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1980 में प्राप्त हुआ। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष लॉरेंस ब्रैग जो ऊपर थे विलियम 25 वर्ष, और महिला मलाला यूसुफजई ये पाकिस्तान की हैं 17 वर्ष में मिला था। सबसे अधिक उम्र में लियोनिद हार्क्विज ने नोबेल पुरस्कार जीता है। उन्हें वर्ष 2007 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनकी उम्र उस समय 90 वर्ष थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे यूएसए को सबसे ज़्यादा बार मिला है 380, यूके 132, स्वीडन 32, इंडिया 9। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।